नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण कुमार। यूपीएससी सीएससी 2024 का मैंने इंटरव्यू दिया था। आज का ये जो वीडियो है, आप सभी के सवालों का एक जवाब है। आप हर बार सवाल करते हो कि सर मेंस को कैसे तैयार करना है। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जीएस 1 पेपर को लेकर के, जो यूपीएससी सीएससी मेंस का पहला पेपर है ना, जीएस का। उसमें आपके जो सवाल आते हैं उसी को बेस बना करके मैंने उसको 4 स्टेप में तैयार करने के लिए आपके लिए चीज़ें रखी है। पहला तो पीवाईक्यूज कैसे एनालाइज करने, नोट्स कैसे बनाने, रिवीजन कैसे करना और मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी। इन सारी चीज़ों पर अपन आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जीएस 1 के हमारे प्रथम आईएएस के जो हमने नोट्स तैयार करे हैं, जो कि कोर्स में अवेलेबल होंगे, उसको मैं एक बार बता देता हूँ कि उनको किस तरीके से हमने तैयार करा है। देखिए, ये आर्ट एंड कल्चर के नोट्स हैं जिनको हमने अभी तैयार किया है। आपके कल जो कोर्स वाला जो पोर्टल है ना, उस पर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल एकदम देखिए पॉइंट वाइज सारी चीज़ें दे रखी है। साथ में आपको इन्फोग्राफिक्स वाले जो चित्र है वो भी मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और बिल्कुल मेंस को मद्देनजर रखते हुए सारणी के थ्रू कि आपको समझ में आ जाए कि किस किस तरीके से तुलनात्मक चीज़ों को लिखना है, ठीक है ना। ये फोटोज वगैरह साथ में ऐड कर रखे हैं। साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट भी कर रखा है। तो इस तरीके से हम जीएस 1 के जो ये आर्ट एंड कल्चर के नोट्स हो गए, ये मॉडर्न हिस्ट्री के देख लीजिए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी अपन ने सारे मैप वगैरह साथ में चीज़ें लगा रखी है, तो ये चीज़ें अपन ने नोट्स में शामिल करी है। ज्योग्राफी के अभी बन रहे हैं, जो कि कल तक बन करके रेडी हो जाएंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं चीज़ों को कि कैसे तैयार करना है। देखिए, सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको क्या करना है कि आपको जीएस 1 है ना, मान लीजिए, तो उसके सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना है। जीएस 1 का आप जैसे ही सिलेबस देखोगे, पढ़ने से पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जीरो से, ठीक है, तो सबसे पहले जाकर के आपको सिलेबस को कंठस्थ करना है। बिल्कुल कंठस्थ मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री से रिलेटेड सिलेबस में क्या लाइन दे रखी है, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी का एक सिलेबस में आप देखेंगे तो दे रखा है सेलिएंट फीचर्स बताने वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी के, भौतिक ज्योग्राफी के। ऐसी एक सोसाइटी में लाइन दे रखी है सिलेबस में कि इफेक्ट बताने हैं ग्लोबलाइजेशन के इंडियन सोसाइटी पर, क्या पढ़े। तो अगर ये सारी चीजें आपके सिलेबस से कवर होंगी ना, तैयार होंगी, कि आपको पता है कि सिलेबस में क्या दे रखा है, तो जैसे ही सवाल पीवाईक्यूज आप देखोगे उसके बाद, तो आपको पता चल जाएगा कि सवाल किस तरीके से सिलेबस की लाइन को उठा करके पूछ रहे हैं। जैसे ही आपका सिलेबस आपने देख लिया, अच्छे से कंठस्थ कर लिया, एनालाइज कर दिया, उसके बाद जाना आपको पीवाईक्यूज पे। पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज देखने, हम क्या इनिशिएटिव लेकर के आए आपके लिए, वो भी अपन डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में, ठीक है। पिछले 5 वर्षों के आपको पीवाईक्यूज देखने। अब आपको पीवाईक्यूज देखने से ये पता चल जाएगा, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल भी लेंगे आगे कि कैसे सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी केवल प्रीलिम्स की तरफ फैक्ट नहीं पूछ रहा है। प्रीलिम्स में भी फैक्ट नहीं आते, ऑब्वियसली कंसेप्ट आते हैं, लेकिन मेंस में फैक्ट के साथ साथ आप उसके पीछे के कारण पूछेगा किसी भी प्रश्न के, कैसे हुआ, एनालिटिकल जो अप्रोच होती है वो पूछी जाती है बेसिकली मेंस में, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने सिलेबस पूरा कर लिया, सिलेबस को देख लिया, उसके बाद में आपने पीवाईक्यूज को देख लिया, तो आपकी चीजें एकदम क्लियर हो गई कि कैसे सवाल आ रहे हैं पीवाईक्यू से। उसके बाद जब आप कोर कंटेंट या फिर आपके रिसोर्सेज जो भी है, हमने जो नोट्स बनाए हैं, उसको जाकर के आप पढ़ोगे ना, तो आप एकदम टारगेटेड नोट्स को देखेंगे, ठीक है ना, कि किस तरीके से चीजों को पढ़ना है। आगे समझ में। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको सीक्वेंस वाइज पता होनी चाहिए कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। कोर कंटेंट आप चाहे ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ लो, जैसे स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की जो एनसीईआरटी है, ठीक है। सोसाइटी के लिए कोई भी आप एनसीईआरटी की बुक ले सकते हो, या फिर कोई भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो। हमारे नोट्स भी बन करके तैयार हो रहे हैं। फिर लास्ट स्टेप होता है मेंस। आपने सब कुछ कर लिया, ये सारी चीजें ऊपर डिस्कस करी वो, उसके बाद में आपको आना है आंसर राइटिंग पे। अब आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उसके लिए हमारा प्रोग्राम है आंसर राइटिंग प्रोग्राम, है ना। उसमें क्या क्या चीजें होती है उसको एक बार मैं पहले बता देता हूँ, ऐप पर जाके मैं बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे चीजें हमने तैयार कर रखी है। पहले तो आपका पीवाईक्यूज होंगे, पिछले 3-3 सालों के 2 फेजेस में होंगे। जैसे पीवाईक्यूज पढ़ लेंगे, दूसरी चीज उसमें होगी कोर कंटेंट, जो कि आपको प्रोवाइड करवाई दिया जाएगा, फिर उसको पढ़ना है। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे। जीएस 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चन, 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं, मोबाइल एप्लीकेशन जो प्रथम आईएएस है वहां पर। फिर वो आपको लिखने हैं, आपको एक यूजर आईडी दे दी जाएगी, वहां पर आपको अपलोड करने हैं, और वो आपको विद इन
3 to 4 डेज में चेक होकर के आपको वापस मिलेंगे, एनालाइज होकर के पूरा पूरा इवेल्युएट होकर के कि कैसे सवालों को लिखा जा सकता है। अब देखिए पीवाई का एनालिसिस क्यों ज़्यादा जरूरी है। देखिए एक दो तीन सवालों से समझते हैं। जैसे आर्ट एंड कल्चर का सवाल है कि लॉर्ड कर्जन की नीतियों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर उसके क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़े थे, उसको बताना है। अब ये आपको पता लग गया कि लॉर्ड कर्जन की नीतियां तो चलो आपने अलग से रट ली थी, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या पड़ा राष्ट्रीय आंदोलनों पर जो उस समय चल रहे थे। ठीक है, तो ये तरीका है ना, जो दूसरा जो फेज होता है क्वेश्चन का, उसमें वो सारी चीजें ऐड करने की होती है। 2020 में पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, ऐसे ही एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हैं। 2021 का सवाल है कि विश्व के विभिन्न देशों में मृदा परिच्छेदिका जो सॉइल प्रोफाइल है उसके निर्माण में जलवायु की क्या भूमिका है। आपको मृदा परिच्छेदिका पता होगी कि कहां पर कैसी मृदा पाई जाती है, लेकिन इसके पीछे का क्लाइमेट कितनी भूमिका निभाता है वो आपको लिखना पॉइंट वाइज। ठीक है, फिर सोसाइटी में देखिए वर्ष 2023 में पूछा गया था कि क्या भारत में विविधता जो है, डाइवर्सिटी है, वो वैश्वीकरण के कारण खतरा उत्पन्न हो गया उस पर या फिर नहीं हुआ। आपको तर्क बताना है। अगर पक्ष में बताओगे तो आपके पॉइंट लिखने हैं, आप विपक्ष में बताओगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपने आपके अपने पॉइंट्स होंगे। और ये सारी चीजें मेंस आंसर राइटिंग में अपन करने वाले एक एक चीज को, ठीक है, स्टेप वाइज बिल्कुल एक एक चीज को, क्या फैक्ट ऐड हो सकता था, क्या रिपोर्ट ऐड हो सकती थी, क्या डेटा लिखा जा सकता था, वो सारी चीजें मेंस आंसर राइटिंग वाले प्रोग्राम में करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को करना है। अब मैं आपको एक बार ऐप खोलकर दिखा देता हूं कि किस तरीके से अपन चीजें कर रहे हैं। ठीक है, ओके, देखिए ये जो कोर्सेज है, माय कोर्सेज में जाकर देखिए। ठीक है, अब ये कोर्सेज हमने लॉन्च कर रखे हैं। सीसेट है, प्रीलिम्स मेंटरशिप प्लस जीएस आंसर राइटिंग मेंस की प्लस एसए है। ठीक है, ये उसमें ऑप्शनल भी शामिल हो जाएगी हिंदी लिटरेचर की। इसमें प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम है इस वाले में। ठीक है, इस वाले में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा मेंस आंसर राइटिंग का ये स्पेसिफिक प्रोग्राम हमने ले रखा है। इसमें आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, किस तरीके से हमने पीडीएफ को तैयार कर रहा है। ठीक है ना, अब ये देखिए आपको एक पीडीएफ खोल कर दिखाता हूँ। ठीक है, ये है किस साल की, ठीक है, 2023 के होंगे आई थिंक, 23 के। देखिए हड़प्पा कालीन वास्तुशिल्प जो है उसके विशेष पहलू बताने, तो इस तरीके से अपन आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ये सारे नोट्स है उसके। ठीक है, ये आपको मॉडल आंसर्स जो होंगे ना वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हर क्लास के बाद में। तो इस तरीके से चीजों को कर रहे हैं। ये सारी क्लासेज अभी GS1 के 23 तक के जो क्लासेज है ना, 23, 24, 25, इसकी क्लासेज अपलोड हो गई है। तो ये चीजें अपन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी होलिस्टिकली पूरी मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी। कैसे पीवाई को उसको करना है, ठीक है, कैसे पीवाई को उसको करना है, कैसे नोट्स को तैयार करना है ना, वो भी आपको कोर्सेज में बता दिया जाएगा, और कैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजों को करने वाले हैं। इसी तरीके से GS2, 3, 4 का भी वीडियो मैं लेकर के आऊंगा। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो मोबाइल जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक है ना कमेंट बॉक्स में दे रखी है, तो वहां पर जाइए, डाउनलोड कीजिए, हमारे कोर्सेज के फीचर्स को देखिए। अगर आपको पसंद आ जाए तो जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं ये वाले, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना या फिर कॉल कर देना व्हाट्सअप, तो आपको जानकारी सारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे GS2 के पेपर को कैसे तैयार करना है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।